Hello, welcome to Country Affairs. I am Ravi Mishra. In this video, I am going to talk about geography regarding UPSC, CSE and state PCS. फर्दर डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रैटेजी के बारे में, इन सिंपल मैनर इसे कैसे compete करा जा सकता है फॉर द एग्जाम्स एंड जो मैनर होगा किस पैटर्न पर इसे करना चाहिए, किस तरह से ये इफेक्टिवली लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज करना इसे ईजी हो सकता है। सो फर्दर अगर हम डिस्कस करते हैं इसके सोर्सेज के रिगार्डिंग, जो इनिशियली सोर्सेज होने चाहिए इसे स्टार्टिंग में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करते हैं एनसीईआरटीज़ की, बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिगार्डिंग जियोग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में। यहाँ पर इंडिया, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड विद एनसीईआरटी यू शुड कनेक्ट विद द मैपिंग ऑल्सो। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मैपिंग, तो मैपिंग को यहाँ पर इजिली इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है विद द इनिशियल स्टार्टिंग फेजेज ऑफ योर स्टडी, बिकॉज मैपिंग एक लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफिकल आस्पेक्ट एंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। एंड समटाइम्स देखा गया है कि एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस भी इससे इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करती है ये। एंड यहाँ पर जो कंटेंट होता है मेंस के रिगार्डिंग, अगर हम मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए अपने आंसर्स में और उसे क्वालिटीफुल बनाने के लिए मैपिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है। एंड प्लस यहाँ पर अगर हम इनिशियली स्टेजेस में मैपिंग को इन्वॉल्व करते हैं अपनी स्टडीज़ में, तो जो भी हम एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे होते हैं उस टाइम पर उन्हें मेमोराइज रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करती है। एंड करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स आप देख या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के रिगार्डिंग अगर आप टॉपिक चूज करते हो पढ़ने के लिए, तो वो भी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैपिंग टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में। एंड फर्दर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट बुक दैट इज़ जीसी लियोन, या फिर आप इसकी जगह प्रेफर कर सकते हैं माजिद हुसैन को भी। तो फर्दर अगर हम डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रैटेजी को किस प्रॉपर मैनर में इसे रीड करना चाहिए, बिकॉज अगर आप इनिशियली इसे रीड करते हैं विदाउट द एनसीईआरटीज़ एंड डायरेक्टली आप इसमें जंप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टफ फील होती है एंड यू कैन लूज योर इंटरेस्ट एज वेल। तो यहाँ पर आप इसे टॉपिक वाइज चूज कर सकते हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर एंड एनसीईआरटी। जस्ट लाइक अगर आप कोई एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी एक टॉपिक है जिसे और ज़्यादा कॉन्टेंटफुल आप बनाना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उस टाइम पे इस बुक से उसी सेम टॉपिक को पर्टिकुलरली कवर कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की यहाँ पर, तो अगर आप उसे एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं एंड फर्दर आप उसी को इस स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कंटेंट में एक क्वालिटी एक आप अपने फील कर सकते हैं और उसे मेंस अंडर राइटिंग में काफ़ी अच्छे से एलोबरेट कर पाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द करंट अफेयर एज वेल। बिकॉज करंट अफेयर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है रिगार्डिंग यूपीएससी। करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर। एंड फर्दर अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, वाटर, एग्रीकल्चर, लिंकिंग ऑफ रिवर्स, फ्लड, ड्रॉट एंड करंट अफेयर्स एज वेल। एंड यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो भी कंटेंट आपको मिल सकता है वो यहाँ पर योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स में आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है, या फिर और भी कुछ मैगजीन्स मार्केट में जो इजिली अवेलेबल रहती है आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं। बेसिकली रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए कंटेंट के रिगार्डिंग, आपको एक प्रॉपरली मेंस के रिगार्डिंग कंटेंट अवेलेबल हो, दैट्स इनफ। बट यहाँ पर योजना और कुरुक्षेत्र के रिगार्डिंग स्पेशली जोग्राफिकल आस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलते हैं इस बुक्स में, और अपने कंटेंट को आप काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं उसकी क्वालिटीज़ को। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इसे मैपिंग, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करके पढ़ें। बिकॉज जो भी टॉपिक्स अगर है, जस्ट लाइक मैंने बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या अदर कोई रिसेंटली कोई टॉपिक है, जस्ट लाइक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, वाटर एंड फ्लड्स वगैरह की बात करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान एंड इन इंडिया ऑल्सो फ्लड्स की कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली, तो करंटली ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इशू क्रिएट हुआ है एंड इसका रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी देखे जा सकते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके रिगार्डिंग आए होंगे इससे रिलेटेड, उसे आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो और करंट अफेयर को यहाँ पर अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते हो। प्लस इससे रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक जो कंटेंट है एनसीईआरटीज़ में, प्लस प्लस यहाँ पर जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कवर कर सकता है आपके मेंस के रिगार्डिंग एंड एज वेल एज प्रीलिम्स ऑल्सो। तो इट्स ऑल अबाउट सोर्सेज। एंड यहाँ पर मैंने जो बात की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक्स के सेंट्रिक रहते हैं। सो फर्दर अगर हम बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट की, किस तरह से एक जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसका एक पैटर्न रहना चाहिए, तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट इट यू कांट अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑल फर्दर चैप्टर्स एंड टॉपिक्स।
एंड आफ्टर एनसीईआरटी यहाँ पर एक मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एज आई टोल्ड यू। एंड आप इसे रिलेट करके किसी भी टॉपिक से पढ़ सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आप मैपिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट्स की ऑल्सो, उनकी लोकेशन वाइज। जस्ट लाइक अगर आप इकोनॉमिक्स या फिर इन्वायरमेंटल इशूज़ या किसी भी डिस्कशन कर रहे हैं तो मैपिंग एक बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर आस्पेक्ट हो सकती है। एंड फर्दर यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड आफ्टर इट इकोनॉमिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इन प्रॉपर मैनर में इस क्रोनोलॉजी के पैटर्न पर आप फर्दर रीड कर सकते हैं ज्योग्राफी फॉर द यूपीएससी सीएससी एंड स्टेट पीसीएस। एंड यहाँ पर अगर हम जियोग्राफिकल आस्पेक्ट में बात करते हैं तो यूपीएससी में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो होते हैं फैक्ट्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्फोसाइज करते हैं। तो उसके सेंट्रिक आप जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अपने प्रिपरेशन में उस तरीके की इंपॉर्टेंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज यहाँ पर जो करंट अफेयर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो इन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो भी आप इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उसको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में, और जितने भी आप टॉपिक्स इनके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से। प्लस एनसीईआरटीज को आप उसे अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो पूरी जो प्रिपरेशन है ज्योग्राफी की उसके रिगार्डिंग आप सभी आस्पेक्ट को एक इंटरलिंक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो क्वेश्चन का अगर आप मैनर देखेंगे यूपीएससी सीएससी या स्टेट पीसी एग्जाम्स में वो कहीं ना कहीं वो इंटरलिंकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। एंड प्लस यहाँ पर अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर हो जाती है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ GS1। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स होते हैं GS पेपर 3 में, तो उससे बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है उनमें। So here I share the all aspects of the geography regarding UPSC, CSC and state PCS as well. It can help you a lot. And here is the end of this video. Hope you liked it. Thanks for watching till here. God bless you.